जय हिंद मेरी प्यारी सी इनसाइट एसएसबी फैमिली। ये जो क्लास होने वाली है दिस इज़ गोइंग टू बी अ फेयरवेल क्लास। और काफ़ी भारी मन के साथ ये चीज़ बोल रही हूँ बिकॉज ये फेयरवेल ना एग्जैक्टली जैसे स्कूल और कॉलेज वाला फेयरवेल होता है ना, उस जैसा फील हो रहा है। बिकॉज इतने डीप कनेक्शंस बन गए हैं तुम लोगों के साथ। तुम रोज़ मुझे डीआईवाई भेजते थे करने के बाद। नवंबर में कहाँ यार, नवंबर में मतलब अब लगता है कि पिछला ही तो महीना था नवंबर। हमारे 4 महीने निकल गए हैं ऑलमोस्ट इनटू डूइंग एफ कैट के नोट्स रेगुलरली ऑन टेलीग्राम। डेली टारगेट अचीव कर रहे हैं हम लोग। 30 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे, फिर हम लोगों ने सारी रिविजन करी एलएमआर मॉड्यूल के साथ, यूट्यूब रिविजन वीडियोस के साथ। और आज फाइनली सिर्फ ये 1 या 2 दिन बचा है टू सी हमने कितनी मेहनत करी और उसका क्या रिजल्ट आएगा। पर इसी रिजल्ट के वर्डिंग के रिगार्डिंग मैं एक चीज़ तुम्हें बोलना चाहूँगी। ये जो वर्ड रिजल्ट है ना, ये हम सबको बहुत डराता है। इसकी वजह से हम आधा कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। एक बड़ी बहन होने के नाते कुछ 2-3 टिप्स देना चाहूंगी बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो। यूजुअली मैं तुम्हारा कभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे ना पसंद नहीं है यार। आई पर्सनली लाइक कि जब पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई करो। लेकिन कुछ 2-3 चीज़ें जो बताना चाहूंगी और उसके बाद फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी कभी एग्जाम में बैठो जाके, ठीक है, कभी भी ये मत सोच के बैठो कि इस एग्जाम में अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये जो थॉट है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बहुत नीचे लेके जाता है। वहां जाके बस ये सोचो कि अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो वापस आके इसको फोड़ के जाऊंगा। और मैं एक बात बता दूं, तुमने जब ये मेंटालिटी वहां रख ली ना, तुम्हारे ऑलरेडी 20 से 25 मार्क्स बढ़ गए। क्यों? बिकॉज और सब लोग वहां टेंशन में वो 10-15 मिनट वेस्ट करेंगे एंग्जाइटी में। लेकिन तुम श्योर हो कि ठीक है यार, होगा होगा, नहीं होगा तो मुझे पता है मैं तो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ही करूंगा या करूंगी। ये कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ो। बिकॉज तुम जितना पॉजिटिवली सोचोगे ना एग्जाम के बारे में, बिकॉज देखो यार, तुम सबने प्रेपरेशन करी है, जितने हो तुम सब बहुत मेहनत कर चुके हो। अब सारा तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। जितने मेंटली तुम स्ट्रांग रहोगे उतने बढ़िया अफसर बन के निकलोगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ ना तुम्हारे सिर्फ रिटर्न में चेक नहीं हो रही है, तुम्हें 5 दिन का एसएसबी प्रोसेस को भी गो थ्रू करना है। एंड बिलीव मी, मुझ जैसा इंसान जो 5 बार रिकमेंडेड है ना एसएसबी के थ्रू प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके, एफ कैट और सीडीएस एंट्री के थ्रू, मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ दैट दैट प्रोसेस कैन इजीली जज कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी तगड़ी है। एंड बिलीव मी, जितने भी तुम मेरे स्टूडेंट्स हो ना, मुझे पूरा भरोसा है तुम में से हर कोई उस एग्जाम को फोड़ के आएगा। आई बात समझ? तो इस एग्जाम के लिए कल परसों आराम से दिन में उठो और रात में सो, ठीक है। बिकॉज तुम्हारा दिमाग तभी फंक्शनल होगा दिन के टाइम पे जब तुम प्रॉपर रात की नींद लोगे। तुम्हारा एग्जाम दिन में है ना, रात में तो नहीं है, ठीक है। और जितनी रिवीजन तुमने करनी थी तुमने कर ली है, सब हो गया है, तुम्हें सब याद है। जब एग्जाम में बैठोगे ना कहीं मेरी आवाज गूंजेगी, कहीं ना कहीं तुम्हें एलएमआर के छोटे छोटे स्निपेट्स याद आएंगे, तुम्हारी नजरों के आगे आएंगे। आई बात समझ? तो विश्वास रखो। एंड हाँ, एक और चीज बताते चलना यार, इस बार मैंने बहुत ट्राई किया था कि तुम्हारे जितनी भी लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस बनाऊं ना, उसमें बहुत ही इंटरेक्टिव फॉन्ट्स डालूं, पिक्चर्स डालूं, ताकि तुम्हें सारी चीज साथ के साथ याद हो जाए। तो प्लीज मुझे सच्ची सच्ची बताना तुम्हें अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अब जो सीडीएस और एनडीए के लेक्चर्स आएंगे उसमें भी मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ कंटेंट लाके प्रेजेंट करूं, ठीक है। तो अब क्या बोलते हो, आखिरी में अपनी रिवीजन स्टार्ट करें। इस रिवीजन वीडियो में आपका जनवरी पूरा कवर्ड है, अलॉन्ग विद जितनी भी आज तक मैंने करंट अफेयर पढ़ाई है सारी रिवाइज हो जाएगी आपकी इस वीडियो में। सो अब बिना किसी देरी के शुरुआत करें क्लास की। चलो, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So, coming to the first question, that is, which country is the host of 11th Developing 8 Summit? ठीक है, D8 समिट में सबसे पहली बात किस चीज के रिगार्डिंग होती है? इट इज रिगार्डिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये 8 नेशंस कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान भी है देख लो, टर्की और नाइजीरिया। ये कहां पर हुआ था? दिस वॉज इन इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट में हुआ था। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? दिस वॉज इस्टेब्लिश इन 97 थ्रू इस्तांबुल डिक्लेरेशन। उसके बाद कौन सी कंट्री जो है वो ब्रिक्स समिट 2025 होस्ट करेगी? द आंसर फॉर द सेम इज ब्राजील। और ब्राजील में भी कहाँ होगा? रियो दे जनेरियो, याद रखना, रियो दे जनेरियो, ठीक है। और फिर आते हैं कि ब्रिक्स जो है इनिशियली इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, टोटल 5 एज ऑफ 2009 जो ये फाउंड किया गया था।
अब आती है बारी कि इसमें बहुत सारे लाइक ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, साउथ अफ्रीका जो है उसने 2010 में ज्वाइन किया था, ठीक है। इनिशियली सिर्फ 4 ही फाउंडिंग मेंबर्स थे, अब इसमें बहुत सारे मेंबर्स हो गए, दैट इज 11 फुल मेंबर्स। तो अभी लेटली किस किसने ज्वाइन करा है? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है, जिसका थीम क्या था? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ये कहां पर हुआ था? दिस वाज होस्टेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट जो है, ये कहां पर होस्ट किया गया है अभी लेटली? लीमा, पेरू, ठीक है, याद रखना। और अगर हम बात करें एपेक, ये कहां पर बेस्ड है? इसका हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर। उसके बाद अभी आपने देखा होगा सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट जो है अभी लेटली हुआ था। पहली बात, ये कहाँ हुआ था? दिस वाज इन गुआना, ठीक है। और आती है बात की ये जो कैरिकॉम है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1973 और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीज प्रमोट की जाती है। इसमें टोटल 21 कंट्रीज है और 15 इसमें मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एंटीगुआ, जैसे बारबुदा, बहामास, बारबाडोस, ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चेयरमैन कौन है इसरो के? डॉक्टर वी नारायणन, राइट, नए चेयरमैन है। उसके बाद आ जाते हैं अभी लेटली ओडिशा जो है वहां पे 18 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है ये इनॉग्रेट किया है, एंड दिस इज बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एची क्रिस्टीन कार्ला कैंगलो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कौन है ऑफ त्रिनिदाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहां मनाया गया है ये? भुवनेश्वर, ओडिशा में, ठीक है, भुवनेश्वर, याद रख लेना। उसके बाद आ जाते हैं तमिलनाडु जो है, यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ग्लास ओवर ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया गया है। वेयर इन तमिलनाडु? इट इज इन कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है दैट इज कि कौन सी टीम है जिसने फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम में टॉप करी है मेडल टैली? देखो ये हुआ लद्दाख में है और टॉपर भी कौन निकला? लद्दाख। बहुत जरूरी है बिकॉज फर्स्ट एडिशन है। उसके बाद आ जाते हैं आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप जो है इस साल किसने जीती है? और ये थर्ड टाइम ही ये टीम जीत रही है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कौन से फॉर्मेट में खेला गया था? वनडे इंटरनेशनल में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 38th नेशनल गेम जो इनॉग्रेट हुए हैं एंड इज डन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। कहाँ हुए अभी? देहरादून में हुए। और सुनो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेडल टैली में कौन रहा है? जल्दी बताओ। और देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुमसे कुछ नई चीज पूछ रही हूँ। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, नीचे कमेंट करा करो। एंड मैं बहुत मेहनत करती हूँ यार टू मेक ऑल ऑफ दिस कंटेंट, बिलीव मी। तुम्हारे लिए आधे घंटे 50 मिनट की वीडियोस होती है, मेरी इसमें ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन लग जाते हैं इस वीडियो कंटेंट सेग्रीगेट करने में। बिकॉज जब आप 5-6 महीने इतनी छोटी सी वीडियो में क्रिस्पली डालते हो ना, तुम्हें सोचना पड़ता है कि तुम्हारे बच्चे को फायदा हो एग्जाम में जब वो पढ़ के जा रहे हैं इस वीडियो से। तो प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्स शो किया करो यार। मतलब कमेंट्स इतने एकदम ब्लैंक होते हैं, कुछ होता ही नहीं है कमेंट्स में। इतना बुरा फील होता है कि आते हो, कंटेंट यूज करते हो, पढ़ते हो और चले जाते हो। प्लीज रिस्पॉन्ड बैक। जब मैं आंसर पूछती हूँ रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है। तो आगे मूव करें। तो जो अगला है दैट इज विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? तो जीती है कर्नाटका ने। 5th टाइटल रहा है, हराया किसको? विदर्भ को। उसके बाद स्मृति मंदाना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है एंड शी बिकेम द फास्टेस्ट सेंचुरी अगर जिसने बनाई है इंडियन वुमेन क्रिकेटर ने। सिर्फ और सिर्फ 70 बॉल्स में 100 रन इन्होंने मारे हैं, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं कि फॉर्मर हमारे क्रिकेटर जो बने हैं नए सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, व्हाट इज हिज नेम? ही इज देवाजीत साइकिया। उसके बाद अर्जेंटीना के फुटबॉलर जिनको चूज किया गया है फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बाय द एक्स प्रेसिडेंट दैट इज जो बाइडेन, और अब कौन है? ट्रंप है, राइट। तो इसका जो आंसर है दैट इज लियोनेल मेसी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ बाय द वे स्पोर्ट्स में। अब आती है बारी संतोष ट्रॉफी, किससे रिलेटेड होती है? फुटबॉल से रिलेटेड। इस बार किसने जीती है? केरला को हरा के। किसने जीती है? वेस्ट बंगाल ने जीती है, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अभी लेटली देयर इज वन पर्सन हु हैज पास्ड अवे। ही इज इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने लगातार 6 स्ट्रेट नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती थी। इनका नाम क्या था? ही वॉज श्री राज
मनचंदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इसे डबल स्टार लगा लो यहाँ पे। फर्स्ट इंडियन सिटी जो बनी है, जिनको अप्रूव किया गया है फॉर द ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड सिटीज अंडर रामसर कन्वेंशन। बहुत जरूरी आंसर क्या है? इंदौर एंड उदयपुर। ठीक है, इंदौर एंड उदयपुर। उसके बाद आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसने विड्रॉ करने का सोचा है फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बताओ। मैंने आपको 50 जो क्वेश्चन कराए उसमें हेडक्वार्टर्स बताए हैं। एंड विड्रॉ क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ मिस हैंडलिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, उसके बाद एक नया जो है टनल ओपन किया गया है। इसका पहले जो नाम था दैट वाज ज़ीमोर टनल, 6.5 किलोमीटर्स की है। सोनमर्ग से किस चीज को कनेक्ट करती है? द आंसर इज गगन गेर, गगन गेर। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज। ऑल इंडिया रेडियो में एक स्पेशल चैनल जो है डेडिकेट किया गया है टू महाकुंभ, और लेटली इनॉग्रेट किया था जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इनका क्या नाम है? एक तो है कुंभ मंगल ध्वनि और दूसरे जो है दैट इज कुंभ वाणी। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कि जो थीम रहा है ऑफ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, जो कि कहाँ हुआ भी लेटली? इट वाज इन न्यू दिल्ली। ठीक है, भारत मंडप जो है वहां पर ये होस्ट किया गया है और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग अ रेजिलिएंट रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2024। जो ईयर ऑफ 2025 है उसे क्या डिक्लेयर किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, देन कमिंग टू रिपब्लिक डे, बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट इन ऑल द सर्विसेज किसे मिला है? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का जो कंटेंजेंट था। और बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट इन व्हाट? इन पैरामिलिट्री CAPFs किसको दिया गया है? दिल्ली पुलिस। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज टॉप 3 टैब्लो किसके रहे हैं? फर्स्ट जो रैंक रही है दैट इज ऑफ यूपी विच शोकेस्ड महाकुंभ। सेकेंड जो रैंक रही है दैट इज ऑफ त्रिपुरा जिसने इटर्नल रेवरेंस को शो किया है। और जो थर्ड था दैट इज आंध्र प्रदेश। ठीक है, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज जो हैं वो शोकेस किए। उसके बाद आती है बारी में, अच्छा हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इको फ्रेंडली वुडन टॉय, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है बारी ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, तुम लोग सब जानते हो इसका आंसर। ठीक है, और रिलेटेड स्पोर्ट्स भी आ सकता है, जैसे कि जो गुकेश डी हैं ही इज रिलेटेड टू चेस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड हैं, मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड हैं। ओके, उसके बाद आती है बारी द्रोणाचार्य अवार्ड। अगर रेगुलर कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी दो है, लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है दैट इज श्री S मुरलीधरन जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, और श्री अरमांदो जो है उनको फुटबॉल के लिए दिया गया है। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट द रेगुलर कैटेगरी, ये जो है श्री सुभाष राणा को दिया गया है फॉर पैराशूटिंग, और जो दीपाली देश पांडे हैं उन्हें शूटिंग के लिए, और संदीप सांगवान फॉर हॉकी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट वन इज कि 100th सैटेलाइट जो लॉन्च अभी लेटली की गई है बाय इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा इज विच वन? ठीक है, सो इसका जो आंसर है दैट इज NV-02 सैटेलाइट। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? कि इंडिया की जो फर्स्ट लॉन्च सैटेलाइट थी फ्रॉम द श्रीहरिकोटा वॉज रोहिणी सैटेलाइट, दैट वॉज इन 1979। और आज हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमने 100th सैटेलाइट भेजी है। और इसका लॉन्च व्हीकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज GLSV Mark II F-15। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं खो खो वर्ल्ड कप। यार ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वाई सो? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिल्कुल फर्स्ट एडिशन था, और ये जो होस्ट किया गया है दैट इज बाय इंडिया इटसेल्फ। इंडिया में कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी अरीना में हुआ था। दूसरी चीज दैट इज कि विनर कौन रहा है? दैट इज ऑल्सो इंडिया, दोनों की दोनों मेंस या विमेन कैटेगरी में। और नेपाल जो है दैट हैड बीन द रनर अप। मोटो जो है दैट इज द वर्ल्ड गोज खो। एंड जो नेक्स्ट गेम होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? बिर्मिंगम इंग्लैंड में होंगे। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं ICC अवार्ड्स 2024। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है दिस इज गिवन टू whom in 2024 year? This is given to our own cricketer that is Jasprit Bumrah. जो इंडियन क्रिकेटर है एंड अचीविंग समथिंग ग्रेट गेट्स इंपॉर्टेंट। एट द सेम पॉइंट इन टाइम ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर भी इन्हीं को दिया गया है।
और आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर जो है दैट इज हु, स्मृति मंधाना, शी इज फ्रॉम इंडिया। और मैंने सिर्फ इंडियंस पढ़ाए हैं बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं इंडियन क्रिकेटर्स पे ही आएंगे। इसके बाद हेनले ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग, फर्स्ट सिंगापुर रहा है, जापान सेकंड, और इंडिया की क्या रैंक रही है, 85th। ठीक है। इसके बाद अभी लेटली एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी जिसका नाम क्या था, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। और इसमें क्या हुआ है, दिस वाज एक्चुअली एन ऑपरेशन जिसमें दोनों आर्मी के भी ट्रूप्स और एयरफोर्स के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने साथ में ट्रेनिंग एरियाज में कुछ स्ट्रैटेजिक फायरिंग रेंज में क्या किया है, जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट किया है। उसके बाद आती है बारी अभी लेटली 3 फ्रंटलाइन नेवल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। इसमें से पहला जो है दैट इज आईएनएस सूरत, सेकंड इज आईएनएस नीलगिरी, और थर्ड कौन सा है, आईएनएस वगशीर। ठीक है, याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पद्म अवार्ड्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगैन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो आपका पब्लिक अफेयर्स, ठीक है, उसके बाद लिटरेचर। दिस कैन बी आस्क्ड मेजरली बिकॉज एक तो ये पॉस्थ्यूमसली है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर एंड एजुकेशन का यूजुअली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक मच ऑफ क्वेश्चंस विल कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर अवार्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज K4 जो कि एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अभी लेटली क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है फ्रॉम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ठीक है, इसका नाम क्या है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का, आईएनएस अरिघात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। उसके बाद आते हैं सहयोग एक्सरसाइज जो भी लेटली इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, पता है कि नहीं, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम और इंडिया के बीच में हुई है। द नेक्स्ट वन इज इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो डिजाइन किया है, किस लिए, ताकि स्वॉर्म ड्रोन्स, मतलब बहुत सारे एक साथ ऐसे ड्रोन्स आ जाएं तो उन पे अटैक कर सके। इसका क्या नाम है, इसका नाम है भार्गव अस्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैन बी आस्क्ड शॉर्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर आते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड यशस एयरक्राफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है नया नाम है ऑफ HJT-36 जो कि क्या थे, ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे। और ये बनाया किसने है, HAL ने बनाया है। इट इज मेड आफ्टर मेजर अपग्रेड्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रेनर एयरक्राफ्ट। उसके बाद आती है बारी इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम क्या है और वो मतलब कौन से शिपयार्ड ने बनाई है। तो शिपयार्ड क्या है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और इसका नाम क्या है, इट इज विक्रांत। ठीक है, विक्रांत, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ डिफेंस के। आई होप तुम्हें साथ साथ याद आते जा रहे हैं इनके आंसर्स। ठीक है, What is the name of surface to air missile system जो कि recently एक्सपोर्ट किया गया है by India to अर्मेनिया। क्या आंसर है भाई इसका, जल्दी बताओ, आकाश मिसाइल सिस्टम। ठीक है, जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसके साथ साथ मेरा एक और क्वेश्चन है कि हमने जो ब्रह्मोस है ये कौन सी कंट्री को बेची है लेटली, और इसका आंसर मैं अभी आगे आपको दूंगी। फिर आते हैं बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से दो कंट्री के बीच में है, जो भी लेटली देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में हुई थी। तो किसके बीच में है, दिस इज सिंगापुर एंड इंडिया, और इसका नाम क्या है, अग्नि वॉरियर। उसके बाद आते हैं आईएनएस तुशील जो भी लेटली न्यूज में देखी गई थी, ये कौन सी क्लास फ्रिगेट है। तो द आंसर इज क्राइविक 3 क्लास फ्रिगेट। ठीक है, उसके बाद which Indian aircraft carrier participated in the naval exercise between India and Italy near Goa। इसका जो आंसर है दैट इज INS विक्रम आदित्य। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क कर लो। 8th एडिशन कौन सी एक्सरसाइज का हुआ है, जो कि इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में होती है एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है, इब्सिमर, और इसका 8th एडिशन था, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। कौन सी कंट्रीज के बीच में है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट जो है भी लेटली स्टैब्लिश किया गया है बाय इंडियन आर्मी एंड एनटीपीसी। कहां पर किया गया है ये, दिस इज इन लद्दाख। ओके,
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सी कंट्री ने एक्सरसाइज का कारू जो है वो होस्ट करी है? द आंसर फॉर द सेम इज ऑस्ट्रेलिया। और दिस इज अ बैक टू बैक एक्सरसाइज जिसमें अब किसने पार्टिसिपेट किया है? क्वाड कंट्रीज ने। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आता है जल्दी बताओ? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना, और जापान। और अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 30 नेशन से पार्टिसिपेट किया है, 10 कंट्रीज के शिप्स आए हैं और ऑलमोस्ट 5 कंट्री के एयरक्राफ्ट भी आए जिन्होंने आके कंट्रीब्यूट किया है। और अगर मैं इंडियन नेवी की बात करूं, इंडियन नेवी के कौन से एयरक्राफ्ट्स आए यहाँ पे? P8 आए, जो हमारे मेरीटाइम एयरक्राफ्ट्स है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, वो इस एक्सरसाइज में आए थे। उसके बाद कैमकॉप्टर S100 जो कि अभी लेटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखे गए हैं। वाई? बिकॉज इंडिया इज एक्वायरिंग इट फ्रॉम वन ऑफ द ऑस्ट्रियन कंपनी। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? दिस वाज द आंसर। तो आंसर क्या है इसका? UAV। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कामाज टाइफून के व्हीकल। ये भी लेटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखी गई है। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज़ अ सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स, और इसके लिए यूज़ की जाती है अगर कोई भी माइन रिस्क एरिया है उसमें अगर इसको लेके जाएंगे सो ट्रूप्स विल बी प्रिटी मच सेफ। ठीक है, अब ये कौन सी कंट्री से हम ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ कि कौन सी जो हमारी कंट्री की पैरामिलिट्री है वो इसे यूज़ कर रही है? जल्दी से नीचे कमेंट करो। चलो, आई गेस आप लोगों ने सही तरीके से आंसर कर दिया होगा। ITBP जो है उसने टेस्ट किया है ये, ठीक है, और ये एक रशियन मेड क्या है, एक व्हीकल है, एंड इट इज़ 4x4 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल। याद रखना, MRAP व्हीकल की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज गौरव। गौरव क्या है? बेसिकली इट इज यूज्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स Su-30, और इसका जो वेट है इट इज ऑलमोस्ट 1000 kg। और ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, जो अभी लेटली न्यूज में देखा गया है। और ये किसने बनाया है? दिस इज मेड बाय DRDO। INS मालपे और INS मुल्की जो अभी लेटली न्यूज में देखी गई हैं, ये कौन सी क्लास की है? माहे क्लास की हैं। याद रखना, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। क्लास आजकल बहुत ज़्यादा पूछते हैं यार एग्जाम में, स्पेसिफिकली एफ कैट में। ओके, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है इन्होंने इनॉग्रेट क्या किया है? वेपन सिस्टम स्कूल। ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? दिस इज इन हैदराबाद। याद रखना, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने भी लेटली क्या किया है? सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक 100 kg मैक्स टेक ऑफ वेट वाला UAV। ये कहाँ पर एग्जैक्टली, एट विच प्लेस इट वाज टेस्टेड? तो ये उमलिंगला पास में टेस्ट किया गया था, जो कि कहाँ पर है? विच इज़ इन लद्दाख। तो आ सकता है कि उमलिंगला पास जो है वो कहाँ है? इट इज़ इन लद्दाख। ये स्टैटिक फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वन इज सृजन पोर्टल, जो अभी लेटली न्यूज़ में देखा गया है, ये किसने बनाया है? दिस इज मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाया है। उसके बाद INS ब्रह्मपुत्र जो भी लेटली न्यूज़ में देखी गई है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? इट इज़ अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। ठीक है, फिर आते हैं MQ-9B प्रेडेटर, जो अभी देखे गए हैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, और इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक तो आता है स्काई गार्डियन और एक आता है सी गार्डियन। ठीक है, ये बनाए हैं जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम ने, और ये हमने कौन सी कंट्री से लिए हैं लेटली? वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप मुझे जल्दी से नंबर्स बताएंगे, जल्दी से कमेंट करो नंबर्स ऑफ स्काई गार्डियन एंड सी गार्डियंस। उसके बाद आती है बारी, इंडियन आर्मी और नेवी ने रिसीव क्या किए हैं? दृष्टि 10 ड्रोन्स, और इसका दूसरा नाम क्या है? MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, एंड इट इज़ बेसिकली अ मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। ठीक है, इसके थ्रू हमारी काफ़ी कैपेबिलिटीज़ जो है बढ़ती जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू सर्वेलेंस एंड टेकिंग केयर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, और इसकी पेलोड कैपेसिटी इज़ 350 kgs विच इज़ क्वाइट गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी सिटी जो है इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस एज कंट्रीज फर्स्ट इंडियाज what ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे स्टार मार्क कर लो। इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई। ठीक है,
फिर आ जाते हैं अभी लेटली फ्रेश बैच ऑफ इग्ला एस मैनपैड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये इट हैज अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? It is from Russia. And if we talk about Igla S, what it is a very short range air defense system. ठीक है, इसके बाद इंडिया जो है उसने डिलीवर क्या किया है? एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जिसका नाम क्या है? ब्रह्मोस। अब देखो ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एंटी शिप मिसाइल है ये, नहीं, इट ऑल्सो हैज एयर टू एयर जो हमने Su-30s में टेस्ट किए हैं, एंड ये सुपरसोनिक एक क्रूज मिसाइल है। तो ये हमने किस कंट्री को दी है? वी हैव गिवन इट टू फिलीपींस। याद रखना फिलीपींस, एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू इससे पहले, राइट, जब मैंने आकाश मिसाइल के बारे में आपको बताया था। So this is the answer of that particular question. The next question is now about something that I've already taught you. Let me see how much of you remember it. तो जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है अभी लेटली कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंट को दिया गया है, जिनका नाम क्रिस्टीन कार्ला कैंगलो है, राइट? जल्दी से आंसर करो। 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023 जो हैं, जो अभी 24 में दिए गए थे, ये कौन से स्टेट को मिला है? सो द आंसर फॉर द सेम इज ओडिशा। ठीक है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो है बिलेटली किनको दिया गया है फॉर चंद्रयान 3 मिशन? सो द आंसर फॉर द सेम इज डॉक्टर एस सोमनाथ, एंड ही वाज हु? ही वाज एक्स चीफ ऑफ इसरो, राइट? अब तो नए चीफ आ गए हैं ना, बताया था तुम्हें। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आप लोग सब जानते होंगे कि प्रेसिडेंशियल कलर्स दिए जाते हैं, राइट? प्रेसिडेंट्स कलर दिया जाता है। तो अभी लेटली ये 4 बटालियंस को दिया गया है ऑफ इंडियन आर्मीज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री टू ऑनर देम। ये एक मिलिट्री ऑनर होता है, एंड दिस वाज गिवन। उसके बाद आती है बारी इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024 में ये किसको दिया गया है? द आंसर फॉर द सेम इज मिशेल बशेल। ठीक है, फिर आते हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो सर्व करने वाली हैं Director General of Armed Forces Medical Service. What is her name? Her name is Aarti Saran. ठीक है, next one is who has been conferred Fiji's highest civilian award. इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, Companion of the Order of Fiji. किसको दिया गया है? हमारी प्रेसिडेंट को दिया गया है, that is द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, फिर आता है the name of world's oldest man who lately died, and he died at the age of 114. इनका नाम क्या है? जुआन विसेंते परेज मोरा। बहुत जरूरी है स्टार मार्केट। उसके बाद which country is going to host the 9th Asian Winter Games? इसका आंसर क्या है? चाइना होस्ट करेगी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग who became the first Pakistani woman to be nominated to ICC International Panel of Development Umpires? इसका क्या आंसर है भाई, पता है कि नहीं? सलीमा इम्तियाज। ठीक है, coming to the next one, that is 9th edition of ICC Women T20 World Cup. ये कहाँ हुआ है? This is in UAE. Then ये वाला तो यार बहुत 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 ज़रूरी है, कितने स्टार मार्क कराऊँ मुझे भी नहीं पता। विच इंडियन बिकेम द यंगेस्ट पैरा स्विमर इन द वर्ल्ड? जिन्होंने क्रॉस किया इंग्लिश चैनल, यंगेस्ट पैरा स्विमर कौन बना है? जिया राय। बहुत ज़रूरी है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। टीम जिसने IPL लीग 2024 जीता है कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना। फिर आ जाते हैं इंडिया की रैंक हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स क्या रही है? अभी बताया था, जल्दी बताओ। रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या रही है इंडिया की इसमें रैंक? इंडिया की रैंक रही है 101। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और ऑलरेडी इसका क्या बताया था मैंने? 85 बताया था ना इंडिया की रैंक। फर्स्ट कौन था और सेकंड कौन था, जल्दी बताओ। फिर आती है बारी D8 समिट एक्सट्रीम। अगली जो चीज़ है वो है डेज। नाउ डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्लीज़ मुझसे ये मत बोलना कि मैम 6 मंथ्स के ही डेज आने चाहिए ना, नहीं, जो पिछले 6 महीने हैं उनके आएंगे थीम्स, लेकिन डेज जो है किसी के भी पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड डे है, जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ बायोडाइवर्सिटी डे, एनवायरनमेंट डे, ओशंस डे, ये सारे पूछे जा सकते हैं, ओजोन डे, राइट। अब देखो लेटली हमने क्या मनाया? वेटलैंड डे इन फेब्रुअरी। उसके बाद अप्रैल में आए 2
हेरिटेज और अर्थ दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, अप्रैल में। उसके बाद आते हैं बायोडाइवर्सिटी जो कि मई में है, और फिर ओशन, रेन फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट ये सारे के सारे हैं जून में, और ओजोन डे कहाँ है, सितंबर में, ठीक है। अब जल्दी से एक बार थीम्स देख लेते हैं, जैसे कि अभी लेटली वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो बनाई गई थी उसमें द थीम वाज डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 8 सितंबर। मुझे आप जल्दी से नीचे कमेंट में थीम बताओ कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थीम क्या रही है। उसके बाद ये बहुत जरूरी है, स्टार मार्केट, विश्व हिंदी दिवस जो है जैन 10 को मनाया गया, और थीम क्या थी, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ठीक है। उसके बाद आती है बारी विजय दिवस। विजय दिवस जो है वो दिसंबर 16 को मनाया जाता है, एंड इट इज टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर पाकिस्तान, राइट। 1971 का वॉर किसके अगेंस्ट था, पाकिस्तान के साथ ही था ना। फिर आते हैं नेशनल प्रेस डे, तो इसका क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। फिर आते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे, इसका जो थीम रहा है इस बार दैट इज एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट बेटर अर्बन फ्यूचर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट कौन सा है जिसको इंक्लूड किया जाएगा इन 2026 एशियन गेम्स, और ये गेम कहाँ खेले जाएंगे, आइची नागोया जापान में। तो कौन सा है, योग आसन, बहुत जरूरी है यार, स्टार मार्क कर लो इसे, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल का अंडर 17 चैंपियनशिप जो अभी हुआ था, इसमें इंडिया जीता है, और ये गेम कहाँ खेले गए हैं, भूटान में, ओके। उसके बाद वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, ये जो है कहाँ होस्ट हुई थी, इट वॉज इन बिहार, राजगीर, और इसका मैस्कट पूछा है, मैस्कट क्या है, गुड़िया, ठीक है। Coming to the next question now. Now this is very important because he becomes the 5th highest wicket taker from India in Test cricket. इनके अलावा जो और 4 हैं that is अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव, हरभजन सिंह, ठीक है। बहुत जरूरी है, who is he? He is रविंद्र जडेजा, ठीक है यार। ये क्वेश्चन ऑड वन आउट की फॉर्म में भी आ सकता है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन, द आंसर फॉर द सेम इज वेस्ट बंगाल, एंड दिस इज ड्यू टू द टेम्पल्स दैट आर फाउंड देयर, ओके। उसके बाद वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टाइटल जो है विच इज गिवन बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, किसको दिया गया है, श्रीनगर को दिया गया है, ठीक है। The next one is which country signed Belt and Road Initiative, ठीक है, with China, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने देश में कर सके। कौन है भाई, आंसर फॉर द सेम इज नेपाल, ओके। फिर इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रोलिड एंटीबायोटिक कौन सी है, इट इज नेफ्रिथ्रोमाइसिन। फर्स्ट हु इज हु आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एफकैट में पूछ लेते हैं। उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन लेटली काफी ज्यादा न्यूज में देखे गए हैं, हु इज ही इज अरविंद पेन्नगरिया, ठीक है। उसके बाद अच्छा हाँ, वाई ही हैड बीन देयर बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा बोला है रिगार्डिंग सेस एंड सरचार्जेस, एंड इसको एक कॉम्प्लिकेटेड इशू जो है वो डिस्क्राइब किया है, ओके। उसके बाद आते हैं कौन सी कंट्री जो है इट हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल स्पेस वॉक। 9 आवर का स्पेस वॉक देखा गया है बाय ट्रू एस्ट्रोनॉट्स। इनका एस्ट्रोनॉट्स का भी नाम आ सकता है, काई जूजी एंड सोंग लिंगडोंग, ठीक है। सो इनका क्या नाम, ये कहाँ से हैं, दे आर फ्रॉम चाइना। उसके बाद इंडिया का पहला बिटुमिन हाईवे जो कि नागपुर मानसर बाईपास पे इनॉग्रेट किया गया है, ये कहाँ पर है, इट इज ऑन NH44, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन यू विल आंसर डाउन इन द कमेंट्स, जल्दी कमेंट करो इसका आंसर क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ देखो ध्यान से देखना, ये कोप 30 और कोप 16 है, ये मत कंफ्यूज होना कि मैम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 और 16 एक साथ कैसे चल रही है, बिकॉज दिस इज होस्टेड बाय UNFCCC और ये जो है UNCCD करती है, देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो ये जो होस्ट होने वाली है दिस विल बी इन बेलिम एंड दैट इज बाय ब्राजील, ठीक है, ब्राजील जो है होस्ट करने वाला है। और UNCCD की जो कोप 16 है ये रियाद सऊदी अरेबिया में होगी, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टार मार्केट
क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये। उसके बाद आते हैं ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024, जिसकी थीम क्या रही है, वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी। ठीक है, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर। ये कहाँ हुआ है, दिस इज इन कजान, जो कहाँ है, रशिया में है। ठीक है, कजान, रशिया। उसके बाद आते हैं ड्रॉट रेजिलियंस +10 की जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहाँ हुई अभी लेटली, इट वॉज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसी तरीके से 21st आसियान इंडिया समिट और 19th ईस्ट एशिया समिट कहाँ हुआ है, दिस वाज इन लाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्केट। फिर आते हैं 46th एंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ये कहाँ हुई है, दिस वाज इन इंडिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है, दैट इज इंडिया ने अनाउंस किया है सक्सेसर टू इट्स मैत्री रिसर्च बेस, एक नया, दैट इज मैत्री 2 जो है, एक और रिसर्च बेस इन एंटार्क्टिका। ठीक है, बहुत जरूरी है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से इसे स्टार मार्क करो यार। व्हाई? बिकॉज इसमें क्या पूछा है कि अभी लेटली ना एक अजीब सा एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन देखा गया ऑन एंटार्क्टिकाज पाइन आइलैंड ग्लेशियर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाइन आइलैंड ग्लेशियर कहाँ है, दिस इज इन एंटार्क्टिका। और ये किसने ऑब्जर्व किया, नासा का जो लैंडसैट 8 सैटेलाइट है, यहाँ इसने ये ऑब्जर्व किया। और इसका नाम क्या है इस फिनोमिनन का, इट इज सी स्मोक। सी स्मोक में होता क्या है, बेसिकली फ्रिजिड एयर जब भी मीट करती है वार्म एयर के साथ, वो एकदम से फॉग लाइक प्लूम्स जो है वो शोकेस होती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, ये किसको मिला है, सो ये मिला है हमारे सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पॉली उमरिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर, ये किसको मिला है, ये ऑलरेडी करा चुकी हूं ना तुम्हें वहां पे स्पोर्ट्स वाली वीडियो में, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, फिर वीके सिंह जो हैं ये कहाँ के गवर्नर बने हैं, और आरिफ मोहम्मद खान जो है ये कहाँ के गवर्नर बने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बने हैं मिजोरम के, और ये हमारे बने हैं बिहार के गवर्नर। ठीक है, अब इंडिया की जो कुछ हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं, जिनको क्या दिया गया है, यूनेस्को की तरफ से एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2024 अवार्ड, स्टार मार्क कर लो। कितनी लोकेशन है ऐसी, सो बेसिकली 2 लोकेशंस आर देयर। द फर्स्ट वन इज अबाथ साहेश्वरर टेम्पल कंजर्वेशन, जो कि कहाँ है, इट इज इन तमिलनाडु। और BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो कहाँ है, मुंबई में। सो प्लीज स्टार मार्केट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। इससे पहले मैं तुम्हें 2 चीज बताना चाहूंगी। द फर्स्ट थिंग इज कि जो डिफेंस की एक्सरसाइजेज हैं, इसकी PDF मैं तुम सबको कहाँ दूंगी, ऑन टेलीग्राम। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन तुम सबसे है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए FCAT का एक फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट करूं, जहां पे 5, 10, 15,000 ऑफ यू विल कम एंड सी कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि तुम कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो, अगर हाँ तो जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, सो दैट मैं आपको टेलीग्राम पे इस चीज़ के रिगार्डिंग बता दूं। तो चलो आखिरी क्वेश्चन देख लें। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली जिन्होंने रिसीव किया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024, नाम क्या है इनका, वेरोनिका मिशेल। ठीक है, वेरोनिका मिशेल, याद रखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023, ये किन्हें मिला है, एक तो हमारे हैं डेनियल, उसके अलावा है अब्बू अवाद। ठीक है, तो भाई इसी के साथ जय हिंद बोलती हूँ तुम सबको। ठीक है, अच्छे से सारी चीजें रिवाइज कर लो, तुमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, एंड आई एम श्योर इस वीडियो से और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वहां से पक्का तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एंड आई एम श्योर दैट यू विल मेक इट थ्रू द लिस्ट। और जैसे एग्जाम खत्म होता है, टेलीग्राम पे आके पक्का से मैसेज करना, मुझे बताना कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे एग्जाम में। लेट मी नो एवरीथिंग। मैथ्स पे मैंने तुम्हारी पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस, रीजनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है मैंने टेलीग्राम पे। लेट मी नो कि क्या क्या क्वेश्चन वहां से एज इट इज आए हैं। आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो जय हिंद, कीप वर्किंग स्मार्ट, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट कांग्रेचुलेशंस वाला मैसेज ऑन योर रिजल्ट डेट।